मासूम बेटी की हत्या करने वाली बेरहम मां की कहानी। फौजी पति से छुटकारा चाहती थी, ससुर बोला पहले पति की बेटी को भी मार चुकी है। बिजनौर में एक मां ने अपनी 1.5 साल की बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि वो इससे पहले भी पहली शादी से हुई अपनी 5 महीने की बेटी को मार चुकी है। महिला की 1.5 साल की बेटी उसकी दूसरे पति से थी। महिला के चाचा ससुर का कहना है कि मेरी बहू ने जब सन 2018 में अपनी 5 महीने की बेटी को मारा था, तब उसने पैसे का लेन देन करके मामला शांत करवा दिया था। इस बार भी वो यही करने वाली थी, लेकिन वो पकड़ी गई। मेरे भतीजे का प्रेम प्रसंग में फंसाकर उसने शादी कर ली थी। मुझे हमेशा से शक था कि वो ऐसा ही करेगी। वो अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती है। पहले जानिए बच्ची की हत्या करने का पूरा मामला क्या था, उसके बाद हम आपको अगली कहानी सुनाएंगे। पूरी घटना बिजनौर के मंडावली के औरंगपुर गांव का है। महिला ने अपनी बेटी को गला दबाकर शुक्रवार की सुबह मारा था। जब बच्ची के दादा दादी हरिद्वार से दोपहर को घर वापस आए तो उनके बच्चे का शव बेड पर पड़ा मिला था। तब उन्होंने मामले की जानकारी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से बच्ची की मौत होने की बात सामने आई है। पुलिस ने रविवार सुबह मां शिवानी को गिरफ्तार कर लिया था। बच्ची के पिता अंकित ने अपनी पत्नी के खिलाफ शनिवार को केस दर्ज करवाया था। पुलिस सोमवार को महिला को कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि पिता अंकित बीएसएफ में हैं और इस समय वो पश्चिम बंगाल में तैनात है। कुछ दिन पहले ही वो छुट्टी पर घर आए थे। बच्ची की हत्या के समय वो गांव के बाहर थे। अंकित और शिवानी दोनों की दूसरी शादी सन 2020 में हुई थी। चाचा ससुर बोले मुझे बहू पर हमेशा से शक था। महिला के चाचा ससुर बेगराज सिंह का यही कहना है। बेगराज सिंह कहते हैं अंकित की पहली शादी सन 2015 में टूट गई थी। पहली पत्नी उसकी नौकरी को पसंद नहीं करती थी। उसके बाद से अंकित अकेला ही था। वो कभी कभी घर आया करता था। इसी बीच एक जानने वाले ने अंकित को शिवानी से मिलवा दिया। दोनों ने फोन पर बात करना शुरू कर दिया था। शिवानी की भी पहली शादी टूट चुकी थी, लेकिन तब अंकित को उसका कारण नहीं पता था। कुछ ही दिनों बाद दोनों का अफेयर हो गया, फिर बाद में शादी तक पहुंच गई थी बात। हम लोगों ने भी बच्चों की खुशी के लिए दोनों की शादी फरवरी सन 2020 में करवा दी थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद से शिवानी के तेवर बदल गए थे। वो कभी कभी घर से चली जाती थी। जब अंकित यहाँ नहीं रहता वो घर भी नहीं आती थी। इन बातों को लेकर घर पर विवाद भी होता था। पहले तो हम लोग अंकित को कुछ नहीं बताते थे, लेकिन जब बहू की गलत हरकतों के बारे में हम लोगों को शक हुआ तो अंकित को भी जानकारी दी गई। कई बार इसको हम लोगों ने फ़ोन कर सारी बात बताई थी। पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुनकर अंकित घर आया तो शिवानी ने उससे बोला वो नौकरी करना चाहती है, उसका घर में मन नहीं लगता। वो नौकरी ढूंढने के लिए ही घर से बाहर जाती है। अपनी पत्नी के लिए अंकित ने गांव में ही एक कैंटीन खुलवा दी थी। अब शिवानी उसी कैंटीन में बैठती थी। कुछ दिनों बाद हमें जानकारी मिली कि शिवानी मां बनने वाली है। तब हम लोगों ने उसको कैंटीन जाने के लिए मना किया और घर में आराम करने को बोला। इस बात पर शिवानी लड़ने लगी और बोली मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। शिवानी रोज कैंटीन जाती थी। एक दिन मैं भी उसके पीछे गया तो देखा 2-3 लड़के उससे हंस कर बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी मैं कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी मुझसे शिवानी के बारे में ऐसी बातें आकर हम लोगों को बताने लगे। उसकी वजह से हम लोगों की गांव में बेइज्जती होती थी। गर्भवती होने के बाद भी वो देर रात तक घर के बाहर रहती थी। अनजान लड़कों के साथ बाहर जाती थी। घर पर भी लड़कों से फ़ोन पर बात करती थी। अंकित को महीनों बाहर रहता था, लेकिन उसके पीछे उसकी बीवी ऐसी हरकतें करती थी। समय बीतता गया। फिर एक दिन घर में एक नन्ही परी आई। शिवानी ने बेटी को जन्म दिया। हमें लगा था कि बहू अब सुधर जाएगी, लेकिन वो तो बेटी को देखना भी पसंद नहीं करती थी। शिवानी तो पहले ही मेरी पोती को मार देती, बस उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। चाचा ससुर बेगराज बताते हैं एक बच्ची के लिए उसकी माँ को जो लगाव होता है वो कभी हमने शिवानी के अंदर नहीं देखा। वो अपनी बच्ची को छोड़कर चली जाती थी। फिर एक दिन हमें शिवानी का एक पुराना जानने वाला मिल गया। उसने हमें शिवानी के बारे में बताया। वो सुनकर हम लोग दंग रह गए। उसने बताया शिवानी बहुत ही बुरी चरित्र की महिला है। उसने अपनी पहली बेटी को पैसों के लिए मारा था, फिर ससुराल वालों को फंसाने के लिए धमकी देकर उनसे पैसे लेकर चली गई थी। आप लोग अपने घर में उस पर नज़र रखना।
उसकी बात सुनकर मुझे लगा कोई महिला भला अपनी बच्ची को कैसे मार सकती है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अंकित को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। वही घर में शिवानी का रवैया कुछ नहीं बदला। उसकी बेटी घर पर रोती थी, वो कैंटीन चली जाती थी। कई बार तो वो कैंटीन जाने को बोलकर घर से निकलती और बाहर घूमने चली जाती। वो अपनी बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, लेकिन जब अंकित आया तो वो बच्ची के साथ दिखावा करने लगी। अब समझ आ गया था कि उस युवक की बात कहीं ना कहीं सच है। मैंने अंकित को कुछ दिन पहले सब बता दिया था। वो छुट्टी लेकर घर भी इसलिए आया था, जहां पर ये बातें सामने आने के बाद दोनों में बहुत विवाद हुआ था। अंकित ने शिवानी का कैंटीन जाना भी बंद करा दिया था। वो इस बात से बहुत नाराज थी। घर में भी काफी तोड़फोड़ की थी उसने। मैं शुक्रवार सुबह को ही पत्नी के साथ हरिद्वार गया हुआ था। हम लोग घर में अंकित को बोलकर गए थे कि बच्ची का ध्यान रखना, लेकिन हमें नहीं पता शिवानी हमारे बोलती हुई बच्चे को खा जाएगी। हम लोगों को फंसाने के लिए बेड पर लेटा दी थी बच्ची की लाश। दादा बेगराज ने बताया, शुक्रवार की सुबह अंकित घर के बाहर गया हुआ था, तभी शिवानी ने पहले अपनी बच्ची को मारा, उसके बाद अपने ससुराल वालों को बुला लिया। वो लोग हमारे घर के बाहर खड़े होकर हंगामा कर रहे थे। तभी हम लोग भी हरिद्वार से घर वापस आ गए। घर के अंदर जाकर देखा तो मेरी पोती की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। पास में बैठी शिवानी रो रही थी। वो बोल रही थी मेरी बच्ची को मार दिया है। शिवानी की यह हरकत देखकर मुझे उस युवक की बात याद आ गई। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। अच्छी बात से थी कि अंकित पुलिस के सामने ही घर आया। वो बच्ची का शव देखकर बेसुध हो गया। मैंने पुलिस को शिवानी की सारी हरकतें बताई। पुलिस ने बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। उसके बाद शिवानी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने पूरा सच बता दिया। महिला पुलिस की हिरासत में है। मामले में एसपी प्रवीण रंजन सिंह का कहना है कि मां को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। उसने बेटी की मौत का कारण खुद ही आज़ादी खोना बताया है। वहीं ससुराल वालों ने बहू को प्रेम प्रसंग होने की बात भी कही है। हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं। महिला का फोन भी जब्त कर लिया गया है। पति की शिकायत पर केस दर्ज है। सोमवार को महिला की कोर्ट में पेश की जाएगी। देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी पर। उत्तर प्रदेश की सभी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।